मरण भय हरन हित। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत आधार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। पूजनीय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम लोग सुन रहे थे कबीर पंथी कौन। कबीर साहब के अनेक पहलू हैं। कबीर साहब के सच्चे अनुयायी हैं, पर वे बीजक में और कहते हैं सच्चा भगत कौन। कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा है, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरिमुआ बहुरिल आवे मांग। अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ईशव कौने काज। कबीर साहब भक्ति से क्या मिलता है, इस दोनों साखी में बहुत सुंदर उन्होंने कहा। और ये कहा हमारी भक्ति कैसी प्यारी होनी चाहिए, जैसी आग, सारा पट्टन जरिमुआ बहुरिल आवे मांग। खुदा न खास्ता यदि नगर गांव बस्ती में आग लग जाती है तो गांव नगर बाजार को आग लगा करके खाक कर देती है, लेकिन आग से हम गुस्सा नहीं करते हैं। पुनः मांग करके भोजन आदि की व्यवस्था में आग का काम हम लेते हैं। आग से अरब से खरब तक किसी के पास द्रव्य हो, किसी का राज का विस्तार हो, इसको एक तरफ रखा जाए और भक्ति को एक तरफ रखा जाए तराजू में, तो भक्ति का जो पलड़ा है वह झुक जाएगा। ईश्वर साहब कहते हैं ईशव कौने काज, तो व्यर्थ ही है। भक्ति हमारी कैसी प्यारी होनी चाहिए, आग के समान। इसका मतलब प्रतिकूल अवस्था में भी हमारी भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए। हम लोग कबीर पंथी हैं, कबीर साहब के हम भगत कहलाते हैं, उनके अनुयायी कहलाते हैं। यदि हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, उसके बाद भी हमारी भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, कुछ घर में घटनाएं घट जाती है, किसी की मौत हो गई, घर में कोई बीमार हो गए, भैंस बीमार हो गई, कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदा को भी भक्ति में आरोपित कर दिया जाता है और भक्ति का रास्ता आदमी छोड़ देता है। कहते हमारे यहाँ भक्ति साजती नहीं है। कबीर साहब ये साखी कहने वाले, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई हैं, ये साखी उन्होंने कही है। उनके जीवन में घटनाएं घटी हैं, उनका जन्म ही संदिग्ध है, कहाँ वे जन्मे ये पता नहीं है। उन्हें तो लहर तालाब के किनारे पाए गए। कुछ लोग कहते हुए नेहरू नीमा के वो औरस पुत्र है। कुछ विद्वान मानते हैं कबीर साहब को लहर तालाब के किनारे नेहरू नीमा नाम के जुलाहे दंपति ने पाया और उन्होंने उन लोगों ने पाला। वही आगे चल करके कबीर साहब कहलाए, संत सम्राट कहलाए, सदगुरु
एक से एक महापुरुष हुए हमारे भारत में, उनके माँ बाप का पता नहीं है, फिर भी वो महान है। क्यों? उस जन्म लेने वाले बच्चे का कोई दोष नहीं है। व्यक्ति का व्यक्तित्व का मूल्यांकन जाति से नहीं, माता पिता से नहीं, विद्या और शिक्षा से नहीं, किंतु उनका दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से व्यक्ति का मूल्यांकन, व्यक्ति का मूल्य समझना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने व्यक्ति का मूल्यांकन दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से किया। तभी तो वशिष्ठ जी महाराज राम जी के वे गुरुदेव हुए। वे कहाँ पैदा हुए? ऋग्वेद में साफ पता चलता है, उतास मैत्रा वर्णो वशिष्ठो उर्वश्या। मित्र वरुण और उर्वशी वेश्या से गुरु वशिष्ठ पैदा हुए और राम के गुरुदेव हुए। उनके पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र वेद व्यास और वेद व्यास का वंशज कौरव पांडव। अभी अभी हुए डॉक्टर अंबेडकर भीमराव, उन्होंने हमारे देश का कानून मंत्री हुए। जाति से व्यक्ति का हम मूल्यांकन करते हैं, लेकिन ना, दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से व्यक्ति का मूल्यांकन है। कबीर साहब के माँ बाप का भले पता न लगे, लेकिन उनका दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण के नाते वे कबीर साहब कहलाए, संत सम्राट कहलाए, सदगुरु कबीर कहलाए और महान कवि, विश्व कवि वे मान्य हुए। सदगुरु कबीर जीवन में कठिनाइयां आई, कठिनाइयों को उन्होंने झेला और उन्होंने डंके के चोट में, वह कहते हैं, पाखंड पर उन्होंने प्रहार किया। हमारे यहाँ इतिहास है, इतिहास में जो समाज में जो कुरीतियां, पाखंड, उसको दूर करने के लिए जो भी क्रांतिकारी महापुरुष हुए, उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा गया। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात को जहर दिया गया, ईसा मसीह को क्रॉस पे चढ़ा दिए गए, मंसूर को सूली पे चढ़ा दी गई, गांधी को गोली से दाग दिए गए। कबीर साहब को नहीं सताए ऐसी बात नहीं, उन्हें भी सताए। लेकिन एक इतिहासकार ने लिखा कि इतने दिन, 119 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन इस धराधाम में उनका धड़ पे सर कैसा बना रहा? उनका एक ही उपाय है, उनका एक ही रहा, एकता और संगठन और प्रेम का उन्होंने उपदेश किया। उनके जीवन में कठिनाइयां आई है, क्योंकि उन्होंने खरी बात कहते रहे। भूला बे अमक न दाना, जिन हरदम रामई न जाना, बरबस आने गाय पछारी, गरा काट जीव आप लिया, जियत जीव मुर्दा करी डारे, ताको कहत हलाल हुआ, जाहि मांस को पाक कहत हुआ, ताकि उत्पत्ति सुन भाई, रजो वीर से मांस उपाने, सो मांस न पाकी तुम खाई, अपनी देख कहत ने यमक कहत हमारो वर्णन किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया, शाही सफेदी आई दिल सफेद अजो न हुआ, रोजा मांग निमाज क्या कीजिए, हुजरे भीतर पैठ मुआ, पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान कुराना, कहाँ कबीर दो गए नरक में, जिन हरदम रामाई न जाना। इतना खरा कहना उस जमाने में कहना जिस समय मुल्ला और पंडित का अपना धार्मिक दबदबा और इधर इस्लाम की सत्ता तप रही थी भारत में। सदगुरु विलास साहब उस संदर्भ में लिखते हैं कबीर साहब के, धन नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं जोर फटकारा, ललकारा दम्भों को, पाखंडों की भित्त गिराई मिथ्या के खंभों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को कबीर साहब ने किसी को नहीं बख्शा। जो उन्हें कहना है वो साफ साफ कहते थे। उन्हें यह भय नहीं था, उन्हें चिंता नहीं थी लोग मुझे क्या कहेंगे।
ऐसे कहने वाले को लोग नहीं सताएंगे। कबीर साहब को सताए, लेकिन वह अपनी भक्ति, अपना बैराग, अपने सतमार्ग से वो अडिग रहे। मीराबाई को कितना कष्ट दिया गया, जहर दिया गया। जहर कोई भी खाएगा, कोई भी को देगा, जिनको देगा वो निश्चित वो मर जाएगा। लेकिन यहां जहर का लाक्षणिक अर्थ है प्रतिकूलता रूपी जहर। मीरा के जीवन में आया, लेकिन वो प्रतिकूलता रूपी जहर को उन्होंने सहज पी लिए और मीरा अमर हो गई। और मीरा को सताने वाले राणा परिवार का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। जो भी सतमार्ग में चले हैं उनके विरोध हुआ है, विरोध करने वाले रहे हैं, कष्ट देने वाले रहे हैं, लेकिन अपने मार्ग को सतत वह छोड़े नहीं, निरंतर बढ़ते रहे। आज उनका सब नाम अमर है। कबीर साहब कहते हैं हमारी भक्ति आग के समान प्रिय हो, आग के समान प्रिय होना चाहिए, प्यारी होनी चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं चर्चा कर रहा था, कबीर साहब कहते हैं हमारी भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए। चाहे जैसी भी प्रतिकूलता हो, जैसी भी कठिनाइयाँ आती हो जीवन में, उसके बावजूद भी हम अपनी भक्ति को, अपना सतमार्ग को छोड़े ना। ये साखी का मतलब है। आइए, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति के वास्तविक स्वरूप क्या है, अब भक्ति का आलंबन क्या होना है, मैं इस संदर्भ में थोड़ी थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। भक्ति का पहला अर्थ है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन मैं मूल पर चलता हूँ। भक्ति का पहला अर्थ है सेवा। भज धातु से भक्त शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा। हम भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी ओर से सेवा होनी चाहिए। सूखी भक्ति से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े लौलाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति मुक्ति की निशानी है। स्वामी शंकर ने भी कहा, मोक्ष कारण सामग्रियाम भक्तिरिव गरिषि। मोक्ष की कारण सामग्री में भक्ति ही गरिषि अर्थात श्रेष्ठ है। तो भक्ति है, भक्ति का पहला अर्थ है सेवा। हमारी ओर से सेवा होनी चाहिए। हम भगत हैं, किसी की भगत हों, लेकिन भक्ति का पहचान क्या होनी है, उसकी पहचान है हमारी ओर से सेवा। सेवा का अंग हमारे जीवन में आना चाहिए। और सेवा शरीर से भी होती है, तन से भी होती है, मन से भी होती है, और वाणी से भी होती है, धन से भी होती है। जो जो हमारे जो योग्यता हो उसके अनुसार अपनी ओर से भक्ति होनी चाहिए, अर्थात सेवा होनी चाहिए। भक्ति का पहला अर्थ है सेवा। भक्ति का दूसरा अर्थ है समर्पण। यदि हम कबीर पंथ में हैं, कबीर साहब के अनुयायी हैं, तो पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं गंगा में गंगा दास, जमुना में जमुना दास, ऐसे कहे जाने वाले कबीर पंथी नहीं, वो लबीर पंथी है। गंगा में भी नहा लिया, मंदिर में गए वहाँ भी पूजा कर लिया, और कहीं और देव मंदिर में गए वहाँ अपना सिर झुका लिए। वैसे जाएं तो निश्चित है सिर झुकाना चाहिए, लेकिन आराध्य मान करके, उपास्य मान करके पूजा करना, ये कबीर साहब के विचारों के विरुद्ध है। इसलिए कबीर पंथी हम हैं तो कबीर साहब के प्रति पूर्ण समर्पण हो, उनके विचारों को आत्मसात करना, ये है कबीर पंथ होने का अपना एक लक्षण है।
तो समर्पण। तीसरा अर्थ है विभाजन करना, अलग करना, सभी बंधनों से अपने आप को छुड़ा लेना। ये भक्ति का अंतिम अर्थ है। हम भगत तो हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी भक्ति की पहचान क्या है? अपना बंधन को हम नहीं पहचान रहे हैं। भक्ति तो हो रही है, लेकिन बंधन ही को नहीं पहचान रहे हैं। भगत कहला रहे हैं, कबीरपंथी का अथवा किसी के भगत कहला रहे हैं। भक्ति भी चल रही है, बीड़ी भी चल रही है, तंबाकू भी चल रहा है, भक्ति भी चल रही है, राग देश भी चल रहे हैं, अहंकार में झुक नहीं रहे हैं। भक्ति है पूर्ण रूप से अपने आप को सभी बंधनों से अलग कर लेना, ये है भक्ति। इसलिए हमारे अंदर में जो भी बंधन है, जो भी विकार है, उसको हम त्यागते जाएं, ये असली भगत होने की पहचान है। वेदव्यास जी से किसी ने पूछा ईश्वर की पूजा क्या है? तब उन्होंने बहुत सुंदर कहा, मंदिर में जाने वाले भगत कहलाने वाले ही मेरे भगत नहीं, ये नहीं। वो कहते हैं हृदय से राग और द्वेष निकल जाए, मन से ईर्षा मान छल क्रोध निकल जाए, वाणी से गाली निंदा झूठ निकल जाए, ये है ईश्वर की पूजा। मंदिर में जाए या ना जाए, गुरुद्वारा में जाए या ना जाए, और सत्संग में आए या ना आए, अगर हमारा तन मन और वचन निर्मल है, पवित्र है, तो हम असली भगत हैं। साहब कहते हैं भक्ति का अंत तीसरा है समर्पण समर्पण, और तीसरा अर्थ है विभाजन करना, अलग करना, सभी बंधनों से अपने आप को छुड़ा लेना। ये भक्ति का अंतिम अर्थ है। आइए मैं यहीं पर अपना वाणी विराम देता हूँ।